हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 26। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौटिल्य का जन्म निम्नलिखित में से किस नगरी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पाटलिपुत्र में, यानी इस समय इसे पाटलिपुत्र को कहते हैं पटना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित विचारकों में से किसे साम्राज्यवाद का समर्थक बताया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कौटिल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे ज्यादा किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विदेश संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, अर्थशास्त्र की शैली है, कौन सी शैली है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, गद्यात्मक और पद्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो के अनुसार न्याय है, क्या है न्याय? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, निरपेक्ष अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, कुलीन तंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कंसर्निंग जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो का असली नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, एरिस्टोक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कॉल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्य की एकता। क्वेश्चन नंबर 13, किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का वृहद रूप कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है आदर्श राज्य की? इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटो ने मुख्य रूप से, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सोफिस्टों की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 16, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं अथवा इस विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्लेटो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है, क्या है न्याय का अर्थ? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो के रिपब्लिक का अंतिम संदेश है, क्या है अंतिम संदेश? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, दार्शनिक सम्राट के शासन की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का एक कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। यानी उसका ये सिद्धांत नहीं है कि मानव की प्रकृति क्या होनी चाहिए, मानव कैसा होना चाहिए,
बल्कि उनका ये सिद्धांत है कि वह कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है, ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रूसो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है, किससे लागू होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सैनिक व दार्शनिक वर्ग अभिभावक वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 23, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किस में है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्लेटो का रिपब्लिक, यानी जो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए, ये किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 27, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अरस्तु का। यानी अन्याय वहाँ जन्म लेती है जहाँ पे आपके समान लोग हैं, यानी जो सही लोग हैं उसको आप कहो कि गलत है, तो उस जगह वो बार बार आगे यही सुनेगा, हाँ गलत है गलत है। एक दिन ऐसा आता है कि वो गलत सच्ची में हो जाता है। तो ये किसका कथन है? तो ये है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है, ये परिभाषा किसने दी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था वह थी, कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सौदस्य परक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 31, किसने राज्य की निम्न परिभाषा दी है? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 32, किसके अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अरस्तु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 34, अरस्तु ने क्रांति के कारणों में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मनोवैज्ञानिक कारण। क्वेश्चन नंबर 35, अरस्तु अपने आदर्श राज्य में निम्नलिखित में से किन वर्गों को नागरिकता से वंचित करता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, कारीगर। क्वेश्चन नंबर 36, न्याय के संबंधों में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, उग्रवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37, अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष की आयु विवाह के समय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, अरस्तु के अनुसार दास संपत्ति का उपकरण है जो स्वामी को निम्नलिखित कार्यों में से किस कार्य को करके अवकाश उपलब्ध कराता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, घरेलू कार्यों को करके।
क्वेश्चन नंबर 39, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है और कहा है कि, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यह अत्यावश्यक व लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 40, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तु के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उसने बहुत से संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसकी संख्या लगभग, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी 158 है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 43, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, क्रांति के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, कौटिल्य के अनुसार संधि के प्रकार है, क्या है संधि के प्रकार? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही सही है। हीन संधि, दंडोपन्नत संधि, भूमि संधि और क्रम संधि। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा से विषयों पर कौटिल्य तथा मैकियावली में असमानताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, धर्म। ए बी सी डी चारों ही सही है, राजा, राजतंत्र, गणतंत्र, राजदूत और धर्म। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कौटिल्य के अनुसार राजा को इंद्र के समान प्रजा पर अनुग्रह और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड पॉइंट, शांति पर्व के अनुसार राज्य या राजा अपने साधन के रूप में प्रजा को कर, युद्धों के दौरान प्रजा को सैनिक रूप देकर इत्यादि कार्यों को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, कथन बताने हैं सत्य असत्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। कौटिल्य गणतंत्र के समर्थक थे, कौटिल्य ने राजदूत की उपेक्षा की है। क्वेश्चन नंबर 48, प्लेटो के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। प्लेटो का साम्यवाद प्रजातांत्रिक न होकर अभिजनतांत्रिक है। प्लेटो ने मानव प्रकृति का बड़ा अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक अर्थ लिया है। क्वेश्चन नंबर 49, प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। यह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावाद क्षुद्र प्रभावों के अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो को यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक प्लेटो को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक ऑगस्ट कॉन्टे को कहा जाता है और आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, प्लेटो के आदर्श राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान नहीं है क्योंकि, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आदर्श राज्य में नागरिक रोगी नहीं संयमी एवं स्वस्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड सही है। इस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूर्वज माना जाता है। यानी जो ये सिद्धांत है उसको जो ये सिद्धांत है आपका, इसको मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूर्वज माना जाता है। जो भी इन्होंने शक्ति विभाजन किया था उसका पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी कथन और सत्य है।
जो आपको सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, जबकि अरस्तु इसे परिवार का वृहद रूप मानता है। कि जो राज्य है वो व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी राज्य है जो उसमें व्यक्ति रहता है उसको रूप मानते हैं, परंतु जो अरस्तु है वो परिवार को वृहद रूप मानता है। कि सबसे पहले परिवार है, फिर उसके बाद राज्य है। सेकंड पॉइंट, अरस्तु ने राजनीतिक विचारों को नैतिक विचारों से पृथक किया है। प्लेटो दोनों विचारों का मिश्रण करते हुए राजनीतिक और नीतिशास्त्र का अंग मानता है। यानी जो अरस्तु है जो राजनीतिक विचार है वो उसको नैतिक विचार मानता है, कि जो राजनीतिक विचार है वह आपके विचार है, परंतु प्लेटो जो है वो दोनों को मिश्र कर देता है, यानी दोनों को मिला देता है कि हाँ दोनों ही उसके अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति समझौतावादी पद्धति है। कौटिल्य के राज्य का स्वरूप जनतंत्रात्मक है। कौटिल्य के राज्य का कार्य राजतंत्रात्मक है और कौटिल्य के अनुसार संप्रभुता का निवास स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 55, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। कि कथनों का विचार कीजिए। अरस्तु का सिद्धांत का वर्गीकरण आधारित है। जो अरस्तु का संविधान है उसका वर्गीकरण आधारित है, किस पे आधारित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सेकंड और थर्ड, राज्य के उद्देश्यों पर, सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। अरस्तु की शिक्षा योजना व्यवसायवाद से मुक्त है, क्योंकि अरस्तु व्यवसायवाद को स्वतंत्रता के लिए अच्छा नहीं समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक एवं अत्यधिक विशेषता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। अरस्तु के अनुसार संपन्न और शक्तिमान अवज्ञा वृत्ति रखते हुए और राज्य के आदेशों की अवहेलना करने में नहीं हिचकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सो इसमें भी सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अरस्तु राज्य को विवाह के लिए कम से कम और अधिक से अधिक आयु निश्चित करने की अनुमति देता है। अरस्तु ने कृषकों और शिल्पियों की नागरिकता से वंचित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अरस्तु का नागरिक प्लेटो के नागरिकों की भांति राज्य में पूर्णतः विलीन नहीं होता है। जो अरस्तु है उसके नागरिक प्लेटो के नागरिक की भांति राज्य में पूर्णतः विलीन नहीं होता है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के लिए समुद्र तट के निकटवर्ती स्थान को अधिक पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 63, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। क्रांति को रोकने के लिए एक मनोवैज्ञानिक उपाय का अरस्तु सुझाव देता है। क्रांति को रोकने के सभी कारणों में अरस्तु राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा को अरस्तु ने राज्य क्रांति का कारण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही विचारक व्यक्तिगत धर्म को महत्व नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67,
अरस्तु के अनुसार राज्यों के परिवर्तन चक्र का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सबसे पहले आएंगे राजतंत्र, दूसरे नंबर पे निरंकुश तंत्र, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके कुलीन तंत्र, चौथे नंबर पे आएंगे आपके धनिक वर्ग तंत्र, पांचवें नंबर पे संयंत्र प्रजातंत्र और छठे नंबर पे भीड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। अरस्तु के अनुसार राज्य का सम्मान, पदों आदि का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी के फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अरस्तु का आधुनिक व्यक्तिवाद का पिता माना जाता है, यानी अरस्तु को आधुनिक व्यक्तिवाद का पिता माना जाता है। अरस्तु को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सो इसमें मैचअप करना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग जो है वो बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, औदिक दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। औदिक दुर्ग क्या है? इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। पार्वत दुर्ग, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। धानम दुर्ग, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होता है। वन दुर्ग, इसके चारों ओर वन तथा दल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, अरस्तु ने राज्य का वर्णन प्रकृति बताते हुए किया, इससे उसका अभिप्राय है। क्या है अभिप्राय? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी सामाजिक जीवन कानून और व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता, जिसे केवल राज्य ही बनाए रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्लेटो रिपब्लिक एंड द लॉज, अरस्तु एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ऑर्गनस्टाइन सुमा थियोलॉजिका, एक्विनास सिटी ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 इसमें मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, अरस्तु ने कहा है। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये किसने कहा है? ब्लेंटाउसेली ने। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ब्रसगेस ने कहा है। राज्य परिवारों और उनके समूहों कार्यों का संघ है, बोंडॉन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाता है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्लेटो दार्शनिक राजा, रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय, बेंथम उपयोगितावाद, मार्क्स अतिरेक मूल्य। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना जो अभ्यास है वो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।